मीरा भाईंदर के प्रभाग क्रमांक 14 के बीएसयूपी योजना के लाभार्थियों को मीरा भाईंदर मनपा ने मेंटेनेंस बिल भरने के लिए कुछ ही दिन पहले नोटिस दिया था। इसको लेकर बीएसयूपी के लाभार्थियों में खलबली मची है। उसी विषय को लेकर शिवसैनिक राममोहन शर्मा ने आज मनपा आयुक्त दिलीप ढोले को बीएसयूपी के मेंटेनेंस बिल माफ करने के लिए पत्र दिए और मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से बिल माफी को लेकर आग्रह भी किए। इस दौरान शिवसैनिक राममोहन शर्मा ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत किए। आइए दिखाते हैं बेदरक इंडिया न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। आज मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त आदरणीय दिलीप ढोले साहब से मुलाकात करके मैंने इस शहर के एक बहुत ही अच्छा विषय लेकर के आया हूं, जिससे शहर का सालाना करोड़ों रुपए का बजट बचेगा। और दूसरा मैं लेकर के आया हूं जो हमारे काशी मीरा प्रभाग क्रमांक 14 के बीएसयूपी के लाभार्थी हैं, उनका मेंटेनेंस बिल माफ़ करने का। मेंटेनेंस बिल का विषय ऐसा है कि 2009-10 से बीएसयूपी के अंदर इमारत बनाने का काम शुरू हुआ और 2010 में कार्यादेश यानी वर्क ऑर्डर दिया गया कि 2012 में इमारत पूरा करेंगे। और उस वक्त मीरा भाईंदर मनपा के अधिकारी और वहाँ के स्थानिक नगर सेविका मीरा देवी यादव, इन लोगों ने साई कृपा कॉम्प्लेक्स में एक बैठक बुलाई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो जल्दी घर खाली करके देगा उसे जल्दी घर देंगे। लोगों ने उनके भरोसे पे करके घर खाली किया, लेकिन बस से बदतर हालत में वो लोग आज 12 साल से रह रहे हैं। इसके बाद आज एक नया विषय आया है कि मेंटेनेंस भरो, यानी बकाया मेंटेनेंस भरो। उस समय ऐसा कहा गया था कि पानी का बिल भी हम भरेंगे, लाइट का भी बिल हम भरेंगे, आप सिर्फ खाली करके दो। और आज मेंटेनेंस के रूप में इतना बड़ा 22,000 से 23,000 से लेकर 25,000 रुपया भरने का जो करा, ये भूदंड रूपी जो कर है उसको माफ़ करें। मैंने आयुक्त को, माननीय महापौर को, माननीय विधायक प्रताप सरनाइक साहब को, विरोधी पक्ष नेता को, सभागृह नेता को और उप महापौर, इन सभी को पत्र दिया है और उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मीरा भाईंदर में बड़े बड़े विकासक को आपने ओपन लैंड टैक्स के अंदर कुछ छूट दिया है, टैक्स पूरा माफ़ करने का छूट देने का प्रस्ताव लाया है। इसी तरह से मीरा भाईंदर के अंदर काशी मीरा विभाग में बीएसयूपी में रहने वाले लाभार्थी दलित हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनका भी जो मेंटेनेंस जो के रूप में जो कर लादे हैं उसे माफ़ करें और इस विषय को लेकर के महासभा में सभी पक्षीय लोग इसका समर्थन करें। दूसरा विषय मैंने जो लाया है वो नई विषय नहीं है। मुंबई महानगर पालिका और ठाणा महानगर पालिका में पहले से ही वो लागू है। वो विषय ऐसा है कि मीरा भाईंदर के अंदर जो विकासक हैं, जो इमारत बनाते हैं, उनके सामने का रास्ता का FSI वो लेते हैं, लेकिन वो रास्ता बनता नहीं, रास्ता कच्चा रह जाता है। फिर बाद में नागरिक रहने को आते हैं तो उनको उन कठिनाई का सामना करना पड़ता है और रास्ता बनाने के लिए मनपा का चक्कर काटते हैं, वहाँ का लोक प्रतिनिधि का चक्कर काटते हैं और लोक प्रतिनिधि उसका डबल फ़ायदा उठाते हैं। एक फ़ायदा तो ये उठाते हैं कि बिल्डर के खिलाफ उनको भड़काएंगे और बिल्डर को फ़ोन करेंगे और उनसे फिर वसूली कर करके उस रास्ता बनाएंगे। और नागरिक को क्या बोलेंगे, तुम्हारा काम मैंने किया है इसलिए वोट हमको देने का और हमारे पार्टी को देने का। तो ऐसा काम क्यों? मेरा गुजारिश है कि माननीय आयुक्त महोदय, माननीय महापौर साहिबा, माननीय सभी सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता, उप महापौर, इन सभी से मेरा गुजारिश है कि आप उन विकासक को कंस्ट्रक्शन TDR यानी एक्स्ट्रा TDR दीजिए। एक तो रास्ते का TDR वो ले लेते हैं, जगह का FSI ले लेते हैं, उनका TDR आप दीजिए और उनसे प्लीन सर्टिफिकेट के पहले, जिसे मराठी में कहते हैं जोत्याचा दाखला, जोत्याचा दाखला देण्यापूर्वी, जो मतलब प्लीन सर्टिफिकेट देने के पहले उनसे उनके सामने का जो रास्ता है, गटर है, उनसे बना करके लें, जिसको सेट बैक एरिया इंग्लिश में कहते हैं। वो सेट बैक एरिया बना करके विकासक से लें। विकासक को भी इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, महानगर पालिका का भी 1 रुपया नहीं लगेगा, बिल्डर का भी 1 रुपया नहीं लेगा। क्यों? कि बिल्डर जो बना करके देगा उसका मुआवजा के रूप में उसको TDR मिलेगा और नागरिक को भी सुविधा मिलेगी और बिल्डर को भी फायदा होगा कि बिल्डर का इमारत जब के सामने जब रास्ते बनेंगे तो जो लेने के लिए जो नागरिक आएंगे फ्लैट खरीदने के लिए, वो देख कर करके 2 पैसा ज़्यादा भी देंगे। और वो जो करोड़ रुपया जो महापालिका का जो नुकसान होता है रास्ते, रोड, गटर, मीटर के अंदर, वो पैसा बचेंगे तो मीरा भाईंदर के विकास के दूसरे कामों में लगेगा। लेकिन मीरा भाईंदर मनपा के नगर रचना विभाग और यहाँ के जो शासन में बैठे लोग और कुछ प्रशासन के लोग नहीं चाहते हैं कि एक कायदा मीरा भाईंदर में लागू हो। लेकिन मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस मीरा भाईंदर के कर्तव्य दक्ष और कार्य सम्राट लोकप्रिय आयुक्त दिलीप ढोले जी इस हमारे निवेदन के ऊपर विचार करेंगे और जो सत्ता में बैठे लोग, महापौर, उप महापौर, सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता और हमारे आमदार साहब के माध्यम से इसका मैं पाठ पुरावा कर करके इन सभी को मैंने पत्र दिया है
और मुझे लगता है, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इन समस्याओं के ऊपर और जो मैंने दोनों मांग की है, ये यदि आयुक्त साहब को ये जो रास्ते बनाने का जो विषय पे यदि कहीं अड़चन आता है तो वो भी विषय महासभा में लें और महासभा में ला के इस नियम को लागू करें, ताकि शहर का विकास भी होगा, नागरिक को भी फायदा होगा और मनपा का करोड़ रुपये का बचत होगा।